अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। पहले तो आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सभी की ईद अच्छे से मज़े से जा रही होगा, आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं भी अपना ईद का वीडियो शेयर कर रही हूँ कि ईद के मौके पर हम लोगों ने क्या किया, कैसे मनाई हम लोगों ने यहाँ पर ईद। माशाअल्लाह से ईद की ये बार छुट्टियाँ भी अच्छी मिल गई, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो ये बार बिल्कुल टेंशन फ्री और काफ़ी मज़े में हमारी ईद कटी। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखें एंड तक। मैं यूजुअली ऐसा नहीं कहती हूँ कि मेरे वीडियोस को पूरा व्यू करें, लेकिन ये वीडियो को मैं चाहती हूँ कि आप लोग व्यू करें, एंड तक देखें, क्योंकि आज जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इतने सालों में दुबई में हम लोग रहते हैं, लेकिन ये जगह ऐसे एक्सपीरियंस मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का जो खाना, हर चीज़ इतनी अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो पूरी देखें आप लोग, साथ ही थोड़े जर्नलिस्ट बने और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट भी बताएं। हमें आपका फीडबैक जानकर हम लोगों को भी खुशी होती है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक बताएं कमेंट्स में, और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोग आ गए हैं, इस जगह का नाम है बाबल शम्स डेजर्ट रिजॉर्ट, और ये बहुत ही लग्जूरियस रिजॉर्ट है। ये जगह बिल्कुल ऑथेंटिक अरेबियन ओएसिस है। यहाँ पर आप हर जगह रेत के ड्यून्स देख रहे होंगे, और साथ ही यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल शॉप्स नज़र आ रही है, अरेबियन शॉप्स। और इस रिजॉर्ट के अंदर ही है अल हदीरा रेस्टोरेंट, जहाँ पर आज हम लोग डाइनिंग के लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर हम लोग दुबई सिटी से आते हैं तो 40 to 45 मिनट्स का ड्राइव है यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पे प्री बुकिंग करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट आउटडोर रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आने से पहले अपनी डाइट वगैरह को त्याग कर यहाँ पर आए छोड़ के, क्योंकि बूफे है और इतना बड़ा और इतना वास्ट है यहाँ पे बूफे कि मतलब हम लोग का पेट भर जाएगा लेकिन नहीं ख़त्म होंगी। यहाँ के अगर डिशेज़ हम लोग सिर्फ टेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो भी हमारा पेट आसानी से भर जाएगा। और ये हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे वाटर बॉटल वगैरह जो भी आपको सब दिख रहा है, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है। दुबई में वाटर भी हम लोगों को रेस्टोरेंट में भी पैसे देकर ही लेना पड़ता है, पे करना पड़ता है वाटर के लिए भी। जैसे कि हम इंडिया में हम लोग जाते हैं तो वाटर हर रेस्टोरेंट वाला, छोटा भी रेस्टोरेंट वाला रहेगा, तो वाटर हम लोगों को चार्जेस नहीं रहते पानी के। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को हमेशा रेस्टोरेंट में पे करना पड़ता है वाटर के लिए। एंटर करते ही यहाँ की सैंडस्टोन्स की वॉल, लैंटर्न्स, और यहाँ का डेजर्ट का रस्टिक चार्म, यहाँ का क्राफ्ट किया हुआ वेज वगैरह देखकर एकदम सी ट्रेडिशनल सी फीलिंग आने लग जाती है। और ये देखिए कितना बड़ा और कितना ज़्यादा एरिया है डाइनिंग का यहाँ पर। और अभी तो खाली है, लेकिन कुछ देर के बाद में इतने लोग आएंगे हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कि खाने में है क्या। और वैरायटी ऑफ डिज़र्ट देख के मेरी डॉटर जो है वो बिल्कुल ही पगला गई। चाहे कितने ही अच्छे और बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाओ बच्चों को, और कितना ही वैरायटी का खाना हो, वो लोग हमेशा अपनी भूख बचा के रखते हैं। ये सिर्फ स्वीट्स खाने के लिए, डिज़र्ट खाने के लिए ही बचा के रखते हैं अपनी भूख। पर यहाँ की आइसक्रीम की वैरायटी देखकर मैंने भी सोचा कि आज मैं भी अपनी भूख ज़्यादा करके डिज़र्ट ही खाने में बचा के रखूँगी। और आइसक्रीम यहाँ पे आइसक्रीम की टॉपिंग के लिए भी इतने ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कितने सारे उसकी टॉपिंग्स दी हुई है आइसक्रीम के लिए। और साथ ही इतने वैरायटी के फ्रूट्स, और माशाल्लाह फ्रूट्स के कलर्स ही कितने प्यारे लग रहे हैं। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स तो है ही, और कितने कलरफुल है, बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ की सबसे यूनिक बात और जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि रेस्टोरेंट के अंदर हर एक डिश के लिए अलग अलग काउंटर्स हैं, और यहाँ पर स्पेशल शेफ्स भी दिए हुए हैं। ऐसा बहुत कम, या तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ ऐसा कि हर एक काउंटर पे एक शेफ़ दिया गया है। और वहाँ पे लाइव कुकिंग भी बता रहे हैं, साथ ही आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश बना के हम लोगों को सर्व किया जाएगा। और जो लोग कबाब के शौकीन हैं तो उनको तो ये जगह इतनी पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कबाब की वैरायटी देख सकते हैं, जो कि सारा सब कुछ शामिल है। लैम चॉप्स, फ्लेवरफुल शीश ताउक और टेंडर कबाब्स, और इसके अलावा पता नहीं कितने टाइप्स के कबाब है जो उसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है।
कोफ्ता कबाब एंड ऑल दैट। और यहाँ पे लाइव ग्रिलिंग चल रही है तो उसकी वजह से जो खुशबू आ रही है, एरोमा इतना अच्छा आ रहा है सब मिक्स होके, फ्राइंग का और ग्रिलिंग का। और साथ ही वैरायटी ऑफ खबूस जो अरेबियन ब्रेड होता है, वैरायटी है उसकी, चीज़ और वैरायटी ऑफ चीज़, तरह तरह का कितने चीज़ के तो नाम भी नहीं मालूम है हम लोगों को, उतने टाइप के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इंशाल्लाह टेस्ट भी करेंगे। और ये आ गए हम मेरे फेवरेट फूड सेक्शन में, सी फूड। और यहाँ पर सी फूड आप लोग देख सकते हैं, ग्रिल्ड सी शेल्स, प्रॉन्स, कलामारी, और कलामारी वो जो राउंड राउंड रिंग्स जैसे है वो वाली फ़िश है, और उसके अलावा फ़िश फिले है, और नूडल्स जैसा जो है वो सी फूड नूडल्स है या स्पेगेटी है, देखना पड़ेगा। और उसके अलावा ये है सूप, और जो सूप की किस्में हैं उसमें से जो नाम है आप पढ़ सकते हैं, और कुछ नाम मुझे बिल्कुल ही हैरान कर गए, आप भी पढ़ लीजिए। और साथ ही हम लोग कस्टमाइज़ बनवा भी सकते हैं, जो हम लोगों को जैसा ग्रिल करना है या फ्राई करना है, कस्टमाइज़ बना के भी ले सकते हैं। और यहाँ राइस की वैरायटी है, राइस पे बाद में आते हैं। और यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं ग्रिलिंग, होल चिकन है, देखिए आप, पूरी होल चिकन की ग्रिलिंग हो रही है, और यहाँ पे चॉप कर रहे हैं उसके पीसेस ताकि कन्वीनियंट हो खाने के लिए। और यहाँ पे मुझे ताज्जुब की बात ये लगी कि आउटडोर है और इवनिंग टाइम है, काफ़ी ठंडा भी हो गया था, सर्दी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी खाना गर्म ही है। और पता नहीं हम लोग घर में जब बारबेक्यू के लिए जाते हैं घर से तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कैसा यहाँ पे कौन सा मैजिक करते हैं ये लोग कि खाना फिर भी आउटडोर होने के बाद में भी बिल्कुल गर्म, कितना देर तक गर्म रह रहा है, इवन प्लेट में सर्व करने के बाद भी। तो और दूसरी बात, जब आउटडोर है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैकेट लेकर आइए, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, दुबई में रहते हो, यहाँ आते हो तो एक बार ज़रूर आके जाए। और अगर बाहर से आ रहे हैं तो अपनी आइटिनरी में ये वाला रेस्टोरेंट को या ये रिज़ॉर्ट को ज़रूर शामिल करें। इसकी डिटेल्स मैं कमेंट में लिख दूँगी, क्या प्राइजेज़ है और क्या है यहाँ पे, कैसे ऑफ़र्स मिलते हैं, तो उस कमेंट में मैं लिख दूँगी। अच्छा ही हुआ जो हम लोग डिनर टाइम से थोड़ा जल्दी आ गए, तो बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लोर करा दिया, चीज़ों के नाम बताए, और साथ ही थोड़ा हेल्दी खाने के लिए भी बताया। लेकिन कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चॉकलेट फाउंटेन नज़र आ रहा है जो भी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर से, और उसके साथ में मार्शमेलो, और उसके साथ में डिप करने के लिए चॉकलेट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पे ड्रिंक्स है तरह तरह की है, लेकिन सारी अरेबिक, ऑथेंटिक अरेबिक डिशेज ड्रिंक्स है। और मेरी डॉटर ने पहले ही बता दिया कि वो विम्टो पीने वाली है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे रूह अफ़ज़ा मिलता है, वैसे यहाँ पे विम्टो काफ़ी फेमस होता है। यहाँ पे रहने वाले बच्चों को विम्टो ही पसंद आता है, रूह अफ़ज़ा को प्रेफरेंस नहीं देते वो लोग। और सारी ड्रिंक्स में क्या इंग्रेडिएंट्स है शामिल, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर ले, हम लोग भी बनाएंगे, अपने घर में ट्राई करके देखेंगे। फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं पहले कि आपका यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है क्या। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम है तो आप लोगों को असिस्ट किया जाएगा पूरी तरह से, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे पहले आ चुके थे, तो हम लोगों ने खुद ही अपना एक्सप्लोर कर लिया। और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं टेबल पे लाके वो लोग सर्व करते हैं, हालांकि पूरा बुफे है, लेकिन जैसे कि खबूस हो गया और थोड़े से हमूस वगैरह जैसी चीज़ें हैं टेबल पे सर्व करते हैं वो लोग। और ये हमने बिस्मिल्लाह किया, खाना स्टार्ट हो गया हमारा। और ये जो प्लेट नज़र आ रही है आपको, इसमें है फलाफल, और ये जो रैप किया हुआ दिखाई दे रहा है, ये ग्रेप लीव्स जो रहते हैं, अंगूर के जो पत्ते, उसमें रैपिंग करके राइस और स्पाइसेस डाल के बनाया जाता है। इसे डोलमा या वरक इनाब भी कहते हैं, और बहुत से लोग इसे वाइन लीव्स भी कहते हैं। यहाँ पर भी वाइन लीव्स ही लिखा हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शाम होते होते पूरा रेस्टोरेंट भर गया, बिल्कुल भी सिटिंग था ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी सिटिंग बैठने के लिए। और शाम में इतना अच्छा एम्बियंस लग रहा था यहाँ का, इतना खूबसूरत, देख सकते हैं आप लोग। जो गुड क्वालिटी खबूस होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफ़ी और थोड़ा सा च्यूई होता है, और स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होता है। बिल्कुल इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये। अभी हम लोग खाने में बिज़ी थे और अच्छे से एंजॉय कर रहे थे खाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तभी परफॉर्मेंस शुरू हो गई। मतलब सिर्फ खाना ही नहीं, यहाँ एंटरटेनमेंट भी कमाल का है, और बिल्कुल ट्रेडिशनल अरेबिक म्यूज़िक, डांस परफॉर्मेंस, कल्चरल एक्ट्स, पूरा सब कुछ अरेबिक, एकदम ऑथेंटिक। यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस भी, ये एक अलग सरप्राइज़ था, अलग ही एक एक्सपीरियंस भी था। लेकिन सिर्फ इतना सरप्राइज़ नहीं था यहाँ पर, आगे हम लोग खुद भी बहुत ही सरप्राइज़ हो गए, ये क्योंकि इतनी रेगुलर जगहों पर ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती है। चाहे आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट जाए, ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने नहीं मिलेगा।
और तो आगे भी देखिएगा। बच्चे परफॉर्मेंस देखने में खाना खाना भूल ही गए। और ये देखिए कितना अच्छे से बनाया हुआ है, ये हैंग किया हुआ है जो पॉट है। और सूप वगैरह तो हम लोगों ने पिया ही नहीं, टेस्ट ही नहीं किया हम लोगों ने। परफॉर्मेंस कंटिन्यू चले जा रही थी, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। और राइस में स्टीम राइस है ही, प्लेन राइस, और उसके अलावा सैफरन राइस है, ये येलो कलर के जो नज़र आ रहे हैं। राइस भी नहीं लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड में कुछ ग्रेवीज और कबाब्स लिया। ये सारी अरबिक चीज़ें ही है, ख़ास करके हरीसा। यहाँ पे हरीसा ना हो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको तो टेस्ट करना ज़रूरी था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट भी नहीं कर पाई, इतनी सारी वैरायटी थी कि टेस्ट भी नहीं कर पाए पूरा हम लोग। जो लोग नहीं जानते कि हरीसा क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि हरीसा एक ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न डिश है जो कि स्लो कुक्ड की जाती है वीट और मीट के साथ में, ज़्यादा करके लैम या चिकन के साथ। और एकदम टेक्सचर इसका क्रीमी होता है। और ये जो गुलाब जामुन जैसे नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं लुकीमात। बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे नहीं लगते। जो फर्स्ट टाइम हम लोग ये समझ के खाओ, लेकिन बाद में पता चलता है कि बिल्कुल ही फीके है, ये बिल्कुल स्वीट नहीं है। वैसे इस पर सिरप डाल के खाया जाता है, हनी, डेट सिरप या शुगर सिरप डाल के खाते हैं इसे। फाइनली मैंने सी फूड ले लिया, अभी हम लोग सी फूड इंजॉय करेंगे। जो बुफे है वो 10 o'clock को बंद हो जाता है, तब तक कंटिन्यू परफॉर्मेंस चलता जाता है और खाना लोग रिफिल करते रहते हैं। ना ही ये सॉन्ग समझ में आ रहा है, ना ही इसके लिरिक्स, मगर फिर भी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। दुबई में रहने का सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ की खूबसूरती, के यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस और अलग अलग रेसेस के लोगों से रोज़ाना डे टू डे लाइफ में मिलने मिलता है। हर दिन एकदम जैसे आम सी बात है, से हम हर तरह के कल्चर से रूबरू होते हैं और उसकी इज्जत करना सीखते हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे दुबई की यही है। और ये देखिए, दुनिया जहाँ की नेमत दे दो खाने के लिए, लेकिन ये जो चॉकलेट, आइसक्रीम और ये मार्शमेलो को देख के जो रौनक आती है ना, बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वो तो बस एक अलग ही रहती है। ओहो, ये देखिए पैसा वसूल हो गया पूरा। हालांकि हर तरह के डिज़र्ट्स थे यहाँ पर और इतनी सारी स्वीट्स की वैरायटी थी, लेकिन हर एक तो नहीं खा सकते, तो जो रेगुलर थी वही हम लोगों ने खाया। आइसक्रीम यहाँ पे जो डेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम डे टू डे में मिलती है हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे टेस्ट भी बिल्कुल अलग था आइसक्रीम का भी। और टर्किश डिलाइट, आप लोगों ने अगर नार्निया देखी हो तो आप लोगों को पता होगा टर्किश डिलाइट क्या होती है। ये थोड़ी सी चुई और स्टिकी होती है, जेली फॉर्म, जैसे हमारे यहाँ पे पेठा या कराची हलवा कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगती है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है। कंटिन्यू परफॉर्मेंस तो चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो कुछ अच्छे थे कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये आर्टिस्ट स्टेज पर आया उसके बाद बच्चे तो जैसे इतना खुश हो गए और कमाल का ये डांस इसने परफॉर्म किया। और मेरी बेटी को इतना अच्छा लगा कि वो स्टेज के पास ही जाकर बैठ गई। यही सेम आर्टिस्ट अभी थोड़ी देर पहले टर्किश वर्लिंग दरवेशीज डांस जो होता है वो कर रहा था। ये डांस फॉर्म को क्या कहते हैं नहीं पता, उसमें बिल्कुल प्लेन वाइट ड्रेस था, अभी ये कलरफुल ड्रेस है। इतना एंटरटेनिंग था कि काफ़ी सारे बच्चे स्टेज पर आके आर्टिस्ट के साथ में डांस करने लगे। इट वाज रियली अमेजिंग। ये हम लोगों का सेकंड राउंड है आइसक्रीम का, और अभी हम लोग और भी खाने वाले हैं। अभी ठीक है क्योंकि छुट्टियां चल रही है और रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है, तो इतना तो चलता है। और हालांकि अभी भी विंटर ही चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आज मैंने बच्चों को भी कह दिया है चलो जितना आइसक्रीम खाना है खा लो, मुश्किल नहीं है। तभी हम लोगों को थोड़ा पीछे की तरफ, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी हलचल नज़र आई। बच्चे कहने लगे कि वहाँ पे हॉर्सेस एंड कैमल नज़र आ रहे हैं। ये एक अलग ही चीज़ नज़र आई हम लोगों को, पहले तो समझ में नहीं आया। हालांकि मेरे हस्बैंड जानते थे क्योंकि वो आके जा चुके थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हम लोगों को बताया नहीं, बिल्कुल सरप्राइज़ था। तो देख के हम लोग बिल्कुल शॉक रह गए। ऐसा परफॉर्मेंस मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। लाइव हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, हम लोग डाइनिंग कर रहे हैं और पीछे ऐसा परफॉर्मेंस चल रहा है। आज तक हम लोगों ने सिर्फ स्टेज पर यहाँ पर सब परफॉर्म होते हुए देखा है, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। रियल हॉर्सेस और रियल कैमल्स नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, और ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूएई की हिस्ट्री बता रहे हैं इसके ज़रिए। तो आप लोग देखिए। जो लोग नहीं जानते हैं यूएई की हिस्ट्री, उन लोगों को मैं बता दूं कि यूएई फॉर्म होने से पहले ये छोटे छोटे ट्राइब्स थे, जिन ट्राइब्स में शामिल थे अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम अल क्वैन, फुजैरा और रास अल खैमा। ये तमाम अलग अलग ट्राइब्स थे, ये सारे एक साथ फॉर्म हुए, यूनाइट हुए और यूएई नेशन बना।
और तो यही हिस्ट्री बताई गई है कि पहले किस तरह से ये अलग अलग ट्राइब्स थे, आपस में प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई थी, उसके बाद कैसे यूनाइट हुए पीसफुली और कैसे हारमोनी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे और इतना ये नेशन ने तरक्की किया और इतना आगे बढ़ा, यही बताया गया है यहाँ पर। लेकिन ये परफॉर्मेंस हिस्ट्री एक अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से ये सामने नज़र आ रहा था वो देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ये। और फिर उसके बाद में एक बंदे का कॉल भी आ गया। ये हिस्ट्री में मोबाइल फ़ोन देखना थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जैसे ही ये शीप्स और ये गोट्स आए, तो बच्चे या बड़े हर कोई बहुत सा जैसे फीलिंग होती है ना, एकदम क्यूट वैसा लगने लगा। और टाइम ऐसा निकल गया ना, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हम लोगों ने बैठे बैठे यहाँ पे स्पेंड किया देखने परफॉर्मेंस में। इसके बाद सिंगिंग वगैरह था, तो हम लोगों ने सोचा चलो पीछे का एरिया भी एक्सप्लोर करते। और वहाँ पे हमें ये फैल्कन नज़र आया। ये यूएई का नेशनल बर्ड भी है और इसके साथ पिक्चर लेना तो लाजिम बनता है ये। और सबसे बड़ी बात, यूजुअली जहाँ पे हम लोग जाते हैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह में, तो अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते ही रहते हैं लाजिम, लेकिन यहाँ पे ये तमाम चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी। उसके बाद यहाँ पे हॉर्स राइडिंग थी, कैमल राइडिंग थी और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री था। तो बच्चों ने वहाँ पे हॉर्स के साथ में, छोटा सा राइड था लेकिन था, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट में मैंने तो कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस है ये। और हम लोगों ने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था, इसलिए मैं तो नहीं बैठी, लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मतलब यहाँ पे अगर आप आते हो तो सिर्फ खाने से, यहाँ के आर्किटेक्चर से, यहाँ के एटमॉस्फेयर से आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगी, अरेबियन कल्चरल फीलिंग। यहाँ पे हर चीज़ एक्सपीरियंस जो आप करेंगे, हर चीज़ में आपको बेडुइन और अरेबियन जो कल्चर की फीलिंग रहती है, ट्रेडिशन की, हर चीज़ से आएगी। तो कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग यहाँ पे तो कल्चर का एक हिस्सा है, तो ये तो करना लाजिम है फिर। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर दें। और ये जगह कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और जो लोग पहले जा चुके हैं, अगर उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है इसके बारे में, तो वो भी लिख दे कमेंट में। और इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो है शीशा। आप लोग बैठते हो फैमिली के साथ में या नहीं आते फैमिली के साथ में, अगर बच्चे हैं, अगर फ्रेंड्स के साथ में भी आते हैं तो शीशा कर सकते हो। फैमिली के साथ में आते हो तो कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न, ये भी अनलिमिटेड है, जितना चाहिए आप लो और खाओ अपने साथ। साथ ही यहाँ पे प्रेयर रूम भी दिया गया है। दुबई की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात जो कहीं पे भी नहीं मिलती है वो ये है कि आपको हर जगह पे एक प्रेयर रूम मिल ही जाएगा। आपकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी और आपको कहीं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके नमाज़ नहीं पढ़नी है, हर जगह आपको प्रेयर रूम मिलेगा। और अज़ान की आवाज़ आती है थीम पार्क में भी, यहाँ भी, तो जाइए नमाज़ पढ़ के अपनी नमाज़ अदा करके साथ ही एंटरटेन भी होए। नमाज़ें नहीं वो होती है वो। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बाहर का एरिया, खाना भी खा लिया था ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा वॉक भी कर लिए, वापस फिर से आइसक्रीम खाया, फिर से उसके बाद में टाइम भी काफ़ी स्पेंड कर दिया। फिर घर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे वॉशरूम आए और वॉशरूम देखने का, ये देखिए वॉशरूम भी एक अलग ही स्टाइल है, बिल्कुल वो भी ट्रेडिशनल तरीके का बनाया है। दुबई में माशाल्लाह सारे वॉशरूम वगैरह सब चीज़ें अच्छी एकदम हाइजीन रहती है, लेकिन ये भी एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इसका भी वीडियो लेके अपलोड कर देती हूँ। आप लोग देख लें कितना अच्छा बनाया है ये भी। और रात तक ग्रिलिंग वगैरह चल रही थी, लोग अभी भी बैठे थे, लेकिन अभी हम लोगों का निकलने का टाइम हो गया। हम लोग सोचे क्या, क्योंकि अभी हमारे जाने के लिए भी हम लोगों को 1 आवर लगेगा, तो अब हम लोग निकल रहे हैं खूबसूरत सी जगह का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस लेकर। और जाने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा पिक्चर विक्चर लिया ये एरिया में। ये सारा एरिया फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए ही दिया गया है। लोग ऑफिस पार्टी वगैरह करने के लिए भी आते हैं, तो ये एरिया जैसे साथ में ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए है। और ये जो लालटेन जल रही है यहाँ पर, घर में तो हम लोगों की कभी बारबेक्यू के लिए जाए तो ऐसा नहीं जलती, यहाँ पर आराम से जल रही है काफ़ी देर से, जबकि इतना विंडी है। देख रहे हैं आप लोग कितना विंडी है, फिर भी जल रही है, बंद नहीं हुई है। और कितना बड़ा प्रेमाइस है पूरा एरिया रिजॉर्ट का, ये कितना बड़ा है, बिल्कुल डिज़र्ट के हार्ट में है और कितना बड़ा एरिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें और चैनल सब्सक्राइब करें।